कमालिया मोहल्ला डलमा ठट्ठा के मकीन गटरों के पानी में मकसूर शहरियों का एहतजाज, फौरी कार्रवाई का मुतालबा। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया मोहल्ला डलमा ठट्ठा के मकीन बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार हो गए। गलियों में गटरों का पानी जोहे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे न सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी मफलूज हो गई बल्कि अवामी सेहत को भी शदीद खतरात लाहिक हैं। अहले इलाका के मुताबिक घरों से बाहर निकलना महाल हो चुका है। मुलाजमीन को दफातर और बच्चों को स्कूल पहुँचाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। गंदे पानी की वजह से मुतअद्दिद बीमारियां जन्म ले चुकी हैं, जबकि इलाका में ताफून और मच्छरों की बीमार ने सूरत हाल मजीद संगीन कर दी है। शहरियों का कहना है कि वो बारहा म्यूनसिपल कमेटी में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई मौसर इकदाम नहीं उठाया गया। मकीनों ने सवाल उठाया कि हम भी इंसान हैं, हम भी टैक्स देते हैं, फिर हमारे मसाइल पर खामोशी क्यों। गोजिया वज़ीर आला पंजाब के विजन के अमली ताबीर, सेहत, सफाई और शजरकारी में बेहतरी की जानिब मौसर इकदाम। मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन सेहत और सहूलत की दहलीज पर को अमली जामा पहनाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक होगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नीम सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर गोजिया सदफ अकबर ने गोजिया THQ अस्पताल का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान अस्पताल में तिब्बी सहूलियात, सफाई, अद्वियात, दस्तयाबी और अमले की हाजिरी का तफसीली जायजा लिया। मरीजों और उनके लवाहिकीन से मुलाकात करके इनके मसाइल में और फौरी अहकामात जारी किए। THQ अस्पताल गोजिया में जदीद CT स्कैन मशीन की तनसीब अमल में लाई गई, जो वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत फराहम की गई थी। अब मरीजों को CT स्कैन के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जदीद तिब्बी सहूलत मकामी सतह पर दस्तयाब होगी। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी गोजिया का भी दौरा किया और शहरी सहूलियात, नकासियात, सफाई के निजाम का जायजा लिया। यौम आज़ादी और माए का हक की तकरीब के तहत शजरकारी महम का भी आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नीम सिंधु ने खुद पौधा लगा कर महम का इफ्तिताह किया, जिसे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कौमी जज्बे की अलामत करार दिया गया। सियालकोट यौम आज़ादी, माए का हक की कामयाबी और यौम इत्तिसाल कश्मीर 14 रोज़ा तकरीबात का शानदार ऐलान। सियालकोट से बोल सच न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राना शहद की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की 19वीं यौम आज़ादी, माए का हक की तारीख, कामयाबी और यौम इत्तिसाल कश्मीर को हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक भरपूर मिली जोशो जज्बे और इत्तेहाद के साथ 14 रोज़ा तकरीबात के तौर पर मनाया जाएगा। सरकारी व निजी इमारतों की तज़ीन व आराइश, स्कूलों और कॉलेजों में तकरीब और मिली नगमों के मुकाबले, हुब्बे वतनी से भरपूर रैलियां, खेलों के मुकाबले और सकाफती प्रोग्राम, शजरकारी महम। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन पंजाब विजन के तहत यौम इत्तिसाल कश्मीरी अवाम के लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने पैगाम दिया कि यौम आज़ादी और माए का हक की कामयाबी सिर्फ तकरीब नहीं, बल्कि ये हमारी कौमी गैरत, इत्तेहाद और ख्वाज पाकिस्तान की शुजाअत की अलामत है। हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि इन अय्याम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि नई नस्ल को हुब्बुल वतनी का सबक दिया जा सके। खुईवट्टा तस्मिया कत्ल केस, अवाम का शदीद एहतजाज, कातिलों की सरेआम फांसी का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर से बोल सच न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सरदार मारूफ हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक खुईवट्टा आज़ाद कश्मीर कमसन बच्ची तस्मिया के लफ्ज़ा खेज कत्ल के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। वाक़े पर शदीद अवामी गम और गुस्सा सामने आया, जिसके नतीजे में एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने थाने की तरफ मार्च किया और कातिलों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया। एहतजाज में तलबा, वकला, सिविल सोसाइटी, ताजर बिरादरी और उलमा कराम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की, जबकि मकामी सियासी क़यादत की खामोशी और गैर मौजूदगी पर शदीद रद्द अमल देखने में आया। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक मुजरिमों को कड़ी सजा नहीं दी जाती, एहतजाज जारी रहेगा। इलाके में कशीदगी बरकरार है और हालात को अमन रखने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी तैनात कर दी गई है। फैसलाबाद पावर लूम फैक्ट्री में आग, बैक उठी, 3 वर्कर्स जल गए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फैसलाबाद शमून मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के इलाके डिगरावा रोड रसूलपुरा में वाक़या एक पावर लूम फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग बैक उठी। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौका पर पहुंचकर बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग लगने से 3 वर्कर्स 38 साला हुरम, 65 साला मकबूल और 61 साला अशरफ जलकर जख्मी हो गए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद लाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री में मौजूद धागे और कौन मशीन से फैली, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वाक़ये की मज़ीद तहकीकात जारी है।
राजनपुर जश्न आज़ादी की तैयारियों का भरपूर आगाज, सरकारी इमारतें दिलकश रोशनियों से मजीन। राजनपुर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद फराज की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत की रोशनी में जिला राजनपुर में यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में सरकारी सतह पर जश्न की तैयारियां भरपूर जोशो खरोश से जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की निगरानी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम जिली और तहसील सतह की सरकारी इमारतों को बैकी कमकमों और कौमी परचमों और सबज सफ़ेद रंगों से खूबसूरती से सजा दिया गया है, जो हुब्बे वतनी और कौमी जज्बे का हसीन मंजर पेश कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का कहना था कि जश्न आज़ादी की तकरीब का बाकायदा आगाज 1 अगस्त से कर दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तकरीबात, रैलियाँ और सकाफती सरगर्मियाँ शामिल होंगी। इन्होंने बताया कि यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब भी भरपूर अंदाज में मुनक्किद की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। पेश कमेटी के वफद की डिप्टी कमिश्नर साउथ से मुलाकात। कराची पेश कमेटी इंटरफेथ हारमनी के वफद ने डिप्टी कमिश्नर साउथ जवेद नबी खोसे से मुलाकात की, जिसमें समाजी हम-आहंगी और बैनुल मज़ाहिब रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वफद ने अपने अगराज़ व मकसद से आगाह करते हुए मशरक़ी बर्दाश्त और एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने पेश कमेटी के किरदार को सहराते हुए जिली सतह पर तावन को यकीन दहानी करवाई। इन्होंने वफद को यकीन दिलाया कि इनकी जानिब से पेश की गई तजावीज़ पर गौर किया जाएगा और जिला भर में समाजी बहूद के मनसूबों में इनसे मशावरत की जाएगी। मुलाकात में इस अज़्म का वादा किया गया कि बाहमी इश्तिराक से कराची बिलखसूस जिला साउथ को अमन और भाईचारे का गहवारा बनाया जाएगा। राना शबीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक तोबा टेक सिंह घरेलू रंजिश पर फायरिंग, सास जान बहक, बीवी शदीद जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। तोबा टेक सिंह के नवाही चक 186 गेडे में शोहर की फायरिंग के नतीजे में सास 75 साला खुर्शीद, बीवी जान बहक, बीवी 40 साला रुखसाना शदीद जख्मी होगी। रेस्क्यू अमले ने जख्मी खातून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद डिजिटल फ्रॉड केस के मरकजी मुलजिम तहसीन अवान को अदालत में पेश करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद शमून मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के मशहूर डिजिटल फ्रॉड केस के मरकजी मुलजिम मलक तहसीन अवान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर NCCIA ने अदालत में पेश किया। ड्यूटी जज काशिफ रशीद खान बंगश ने मुलजिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी कर दिए। कमालिया निजी अस्पताल से एक्सपायर अद्वियात बरामद करने पर अस्पताल को सील कर दिया गया। कमालिया से मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत की अड्डा कलीवा में बड़ी कार्रवाई। निजी अस्पताल से भारी मकदार में ज़ैदुल मियाद अद्वियात बरामद हुई। सफाई की खराब सूरत हाल और गैर मुस्तंद अमले की मौजूदगी पर अस्पताल सील कर दिया गया। कार्रवाई DDHO डॉक्टर आसम एजाज और डिप्टी डायरेक्टर कंट्रोल आरफ शहजाद ने CO हेल्थ डॉक्टर काशिफ नदीम और असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासे की हदायत पर की। चलान हेल्थ केयर कमीशन को भिजवा दिया गया है। DDHO का कहना है कि अतायत के खिलाफ बिला तखलीर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सीनियर क्लर्क नसीर अहमद का तबादला, अलविदा तकरीर का इनकार। कमालिया से मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर स्पेशल एजुकेशन स्कूल चास शामूवाला के मेहनती और फर्जशनासी सीनियर क्लर्क नसीर अहमद का तबादला गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन सेंटर लिया कर दिया गया। प्रिंसिपल आयशा रियाज की ज़ेरे सदावत कोई बकाब अलविदा तकरीर का इनकार किया गया, जिसमें उस्ताद मौजूद मेहमानों और मामलीन ने शिरकत की। शिरका ने नसीर अहमद की कमालिया में 5 साल खिदमात को सहराते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया और इन्हें फूलों और तवाइफ के साथ और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया।
अब शामिल करते हैं डिवीजन मुल्तान से। RCDP माइक्रो फाइनेंस की तरफ से फर्स्ट नंबर पर अच्छी पोजीशन लेते हुए एरिया एक्ट मुल्तान के वर्कर्स, बेस्ट विक्स ऑफिसर्स, बेस्ट कैडेट ऑफिसर को इनामात देते हुए एरिया मैनेजर अली रजा साहब एरिया एक्ट मुल्तान RCDP माइक्रो फाइनेंस के वर्करों को अवार्ड देते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। एरिया मैनेजर अली रजा साहब ने अपने इन बेस्ट वर्करों को बेस्ट पोजीशन हासिल करने पर अवार्ड दिए, जिनमें कंप्लेन ऑफिसर अब्दुल हमीद साहब, डिस्क ऑफिसर मलक रमाज, डिस्क ऑफिसर जहांगीर, एरिया अकाउंटेंट मुजम्मल साहब, अकाउंटेंट ऑफिसर अफसलान इब्राहिम, अकाउंटेंट ऑफिसर शाहद, अकाउंटेंट ऑफिसर साजिद, कैडेट ऑफिसर शाहजहां, कैडेट ऑफिसर जाम अरशद, कैडेट ऑफिसर अब्दुल हालिक, कैडेट ऑफिसर मोहम्मद राशिद चितोई, कैडेट ऑफिसर इरफान, कैडेट ऑफिसर फवाद, कैडेट ऑफिसर मोहम्मद मुदस्सर, कैडेट ऑफिसर अब्दुल रहमान, कैडेट ऑफिसर मोहम्मद शहबाज, कैडेट ऑफिसर मोहम्मद इरफान शामिल थे। तमाम वर्करों ने दिल की गहराइयों से RCDP माइक्रो फाइनेंस का शुक्रिया अदा किया। पोलियो के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सियालकोट से बोल सच न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राना शाहद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहतरमा सबा असगर अली की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंसदाद पोलियो मुहिम पर एक आला सतह पर इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का मकसद PEOC टीम के मौजूदा दौरे के तनाज़े में पोलियो वायरस की मौजूदा सूरत हाल, इसकी रोकथाम और सूबाई हुकूमत की खसूसी तवज्जो के तहत जारी इंसदाद इक़दामात का जायजा था। इजलास में शिरकत करने वाले मौजूद शिरका डॉक्टर असलम चौधरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सियालकोट, महकमा सेहत आबादी सियालकोट के अफसरान, राना अदील तसव्वुर EOC पंजाब, डॉक्टर आमर WHO PPO पंजाब, डॉक्टर अहमद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर गुजरांवाला डिवीजन, डॉक्टर फातिमा यूनिसेफ DHO DSO DSC सियालकोट, आलमी अदारे सेहत की नुमाइंदगी टीम EPO फोकल पर्सन सियालकोट ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली का कहना था, पोलियो का खात्मा सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि हमारे बच्चों की सेहत और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। हम सब मिलकर इस मौजी मर्ज को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम तख्त यूनियन कौंसिलर 31 मुसाहिल मियांवाली में सफाई का जामिया अमल जारी है। मियांवाली से आमर हयात खां की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला मियांवाली की यूनियन कौंसिलर 31 मुसाहिल में सफाई का मौसम निज़ाम नाफिज अमल है। इस मुहिम के दौरान गलियों, बाजारों और अवामी मकामात पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। मकामी इंतजामिया की निगरानी में सफाई के अमले ने रोजाना की बुनियाद पर कचरा उठाना, गलियों की जाय पूंज और निकासी आब के निज़ाम को बेहतरी के लिए इक़दाम शुरू कर रखे हैं। अहले इलाका ने सफाई मुहिम को सहराते हुए हुकूमत पंजाब और जिली इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। वाज़िया रहे कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मकसद सूबे भर में सफाई के बेहतर इंतजामात के जरिए आवाम की सेहत को दरपेश खतरात को कम करना है। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमून मसीह की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी FWMC के अफसरान की जानिब से शहर में सफाई सुथराई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। सुपरवाइजर राना उमैर, AMO अदील जट और दीगर अफसरान ने अपने मुतल्लिका हलकों का दौरा किया और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने सैनिटरी वर्कर्स को हदायत देते हुए कहा कि वो अपने इलाकों में सफाई के मेयार को बेहतर से बेहतर बनाए ताकि शहरियों को सेहतमंद और सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।